रामायण से जुड़े रहस्य आपने पहला भाग देखा। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने 13 भाग है उसका 2 भाग में आपको वर्णन करूंगा। तो 7 रहस्य मैंने आपको बता दिए है। रामायण का हिंदू धर्म में, जैसा कि आपको पता है, एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इन महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है या बहुत कम है। आज हम आपके सामने रामायण के 13 रहस्य बता रहे हैं। उसमें से मैंने आपको 7 बता दिए दोस्तों, और मैं 8 से स्टार्ट करूंगा। ये भाग 2 है दोस्तों। 8वां रहस्य है रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। हाँ दोस्तों, आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी राक्षसों से डरता था क्योंकि उसके 10 सर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज के में प्रतीक के रूप में वीणा होने का रहस्य क्या है? हाँ दोस्तों, रावण की जो ध्वजा थी उसमें वीणा का प्रतीक था। क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना बहुत ही पसंद था। दोस्तों, 9वां रहस्य, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। हाँ, ये भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि कुंभकर्ण को ये वरदान कैसे मिला। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू यानी बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और वह पुनः 6 महीने के लिए सोता रहता था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुंभकर्ण की सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर जाके बैठ जाए, जीभ पर जाके बैठ जाए। माता सरस्वती को बोला, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, 10वां रहस्य है नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हैं। रामायण की कहानी के अंतिम क्षण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग 1,75,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलमंडल मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधनकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल बताया गया है, जिससे हिंदू संगठनों ने इसका भरपूर विरोध किया है और हम भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन आपको ये मैंने जानकारी दी है, ये पुल नल और नीर द्वारा बनाया गया था। अभी उसका नासा पता लगावे या नहीं लगावे वो अलग बात है। तो दोस्तों, इसका हम हमेशा विरोध करते हैं और आप भी विरोध करते रहिए। 11वां रहस्य है रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद
हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाइयों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दोनों सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन्हें दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे नारायण का रूप हैं तो उनके दोनों हाथों से मरकर मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो ये रावण को पहले से ही पता था। दोस्तों, 12वां रहस्य, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। जी हाँ, ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि लक्ष्मण जी को राम के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होती रहेगी हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उसकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे और स्वयं भी नहीं आए, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही कि अगर मेरी राम जी से आप बात नहीं कराओगे तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचाया जा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने की कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो ये अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा दूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, ये थे 12 रहस्य और 13वां रहस्य है और अंतिम रहस्य है। राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े हुए 13 रहस्य। आपको कैसे लगे? आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक और कमेंट से मेरे हौसला अफजाई होती है ताकि अच्छे से वीडियो हमेशा आपके सामने लाता रहूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अपने आसपास साफ सफाई रखें, घर में गीता और रामायण जरूर रखें और रोज़ मंदिर को दर्शन के लिए ज़रूर जाए। राधे राधे, जय जय श्री राम।